आफ्टरनून। टर्न ऑन योर वीडियो बेटा। यशिका एंड यामिनी, डेली मुझे बोलना पड़ता है, आई डोंट लाइक दिस। ओके, प्लीज अपने आप कर लिया करिए आप लोग। सर प्लीज इनेबल स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन, बस बाद में बोलना पड़ता है मुझे। सर प्लीज इनेबल स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। ओके, सो हम लोग जैसे कि कल स्टडी कर रहे थे मैटर के बारे में। मैटर 2 टाइप्स का मैंने आपको बताया था, प्योर इम्प्योर, जिसमें से हमने प्योर के पार्ट्स पढ़े थे। आज हमको जो पढ़ना है, हमें इम्प्योर के पार्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है ना बेटा, ध्यान से पढ़ते हैं। कल जो हमारा जहां तक मैंने पढ़ लिया था, आपको मैंने एक पॉइंट छुड़वाया था जिसमें था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, यही बता देती हूँ कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो मेल्ट का मतलब आप जानते हो, किसी भी, जैसे मेल्ट क्या होता है, आप बोलते हो आइसक्रीम मेल्ट होगी, तो आइसक्रीम क्या होती है, सॉलिड होती है। और मेल्ट अगर हो जाती है तो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। यही तो होता है मेल्ट का मतलब। क्या होता है, वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट। ओके, ओके बेटा, मैंने अभी सर सोना है। ठीक, तो अभी आपकी स्क्रीन शेयरिंग इनेबल हो जाएगी, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आज हमने यही खत्म करना है कि मैटर का प्योर इम्प्योर का पार्ट पूरा फिनिश कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर यही बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस चीज को लेकर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे मेल्ट का मतलब होता है कोई भी जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में देखे, चॉकलेट मेल्ट हो जाए, तो चॉकलेट सॉलिड होती है तो मेल्ट होके लिक्विड बन जाती है ना, तो ये हो गया आपका मेल्टिंग। और बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग होने पर होता है कि जब कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, मतलब कि जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग भी आप जानते हो, मेल्टिंग भी आप जानते ही हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब एक वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे। समझ रहे हो बात को, वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, वेपर में, मतलब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, लाइक अगर मैं आइस का एग्जांपल लूं, आइस सॉलिड होती है, ठीक है। अब मैंने क्या बताना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बताना है, तो मैं बोलूंगी एक पर्टिकुलर वो टेम्परेचर जिस पर वो आइस वाटर में या फिर लिक्विड में, वाटर ही तो होता है लिक्विड, वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, उसी टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और अगर मैं वाटर को बॉईल करने रखती हूँ और जिस टेम्परेचर पर वाटर के वेपर बनना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में, आई गई होगी मेरे हिसाब से। तो ये पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट का मतलब है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर कोई ऑब्जेक्ट मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम बोल देंगे क्या, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो ये होते हैं। मे बी आपको क्लियर हो गए होंगे, मैंने बहुत बार ही रिपीट कर दिया इस चीज को। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा कि हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो समझ लिए, मैं ये आपको समझाऊंगी बाद में। पहले आप ये देखिए, सर प्लीज इनेबल स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन।
वेट अ मिनट बेटा। कल हमने पढ़ा था कि मैटर जो होता है वो हमारा टू फॉर्म्स में होता है, प्योर फॉर्म एंड इम्प्योर फॉर्म, यही पढ़ा था, है ना? यही पर्टिकुलर पढ़ा था, जिसमें से प्योर फॉर्म तो मैंने आपको डिटेल में समझा भी दिया था कि प्योर फॉर्म होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे इम्प्योर के बारे में। तो हमने जैसे सेक्शन बनाए थे कल, वो सेक्शन अगर आपने बनाए होंगे तो आप उसी सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब जैसे कल हमने प्योर फॉर्म को डिस्कस किया था, इम्प्योर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर फॉर्म को हम बोलते हैं मिक्सचर, है ना? तो जैसे आपका लाइक प्योर फॉर्म के टू टाइप्स होते थे, कितने? टू होते थे, जिसमें से एक को हम एलिमेंट बोलते थे और दूसरे को हम क्या बोलते थे? कंपाउंड बोलते थे। बताया था मैंने, एलिमेंट के अंदर एक ही टाइप के और कंपाउंड के अंदर मोर देन वन टाइप के पार्टिकल्स हुआ करते थे, यही बोला था। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। तो इसे और देख लो आप, टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है। वेट, देखो मैं आपको इसे नोटबुक पर बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। वेट अ मिनट बेटा। हाँ, ये देखिए, अब मैं आपको ये अगर बताऊं तो मैं कल वाला कर देती हूँ, वही रहेगा चार्ट। तो मैटर टू फॉर्म्स में, एक मिक्सचर लिख रही हूँ आज मैं, इम्प्योर नहीं लिख रही। एक मिक्सचर जिसे हम इम्प्योर फॉर्म बोलते हैं, और एक थी हमारी क्या? प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन से टू पार्ट्स थे बेटा? एक था हमारा एलिमेंट और एक था हमारा कंपाउंड, ठीक है? तो ये तो हम कल पढ़ चुके हैं, इसे छोड़ दो, मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर को डिटेल में मैं यहाँ समझाती हूँ, थोड़ा नीचे लाइन ले आती हूँ उसकी। वेट, मैं नीचे लाइन ले आती हूँ, यहाँ डिवाइड कर दिया मैंने, है ना? तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट यहाँ लिख दे रही हूँ, है ना? मिक्सचर भी टू टाइप से मिलता है आपको। एक का नाम होता है, Kirti ma'am, यस सर, यस सर, now you can share the screen, okay? Please. ओके। ना बेटा मैं आपको स्क्रीन पर बता देती हूँ, है ना? स्क्रीन शेयरिंग इनेबल हो गया है तो आपको स्क्रीन पर और अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये देखो क्या होगा कि हमने क्या किया, हमें मैटर लिखा पहले, ठीक है? मैटर को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था आपको। एक आपकी कौन सी फॉर्म थी? प्योर, और दूसरी आपकी इम्प्योर फॉर्म थी। इम्प्योर फॉर्म को हम क्या बोलते थे? मिक्सचर, ठीक है? प्योर फॉर्म को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया था बेटा। एक था आपका एलिमेंट और दूसरा था आपका कंपाउंड, ठीक है? अब ये तो हम कल पढ़ चुके हैं। अब मिक्सचर को भी मैं आपका टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ये आप अपनी बुक में देख सकते हो, दिया हुआ है। टू पार्ट्स कौन कौन से हैं आपके? ये देखिए, मिक्सचर भी टू पार्ट्स में मिलता है आपको। मैं ये लिख दे रही हूँ स्पेलिंग। एक होता है, आप बुक में देख सकते हो, बुक में आपको प्रॉपर डेफिनेशन स्पेलिंग दी हुई है। होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर भी आपके टू टाइप के होते हैं। एक आपके होते हैं, बेटा माइक ऑफ करिए, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरे आपके होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस स्पेलिंग देख सकते हो आप अपनी बुक में। मैंने सिर्फ आपको यहाँ ये इसलिए दिया है जिससे आप टेबल अच्छे से बना पाओ। आप अपनी नोटबुक में ऐसे ही बनाओ, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या लिखा? मैटर लिखा। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर इज फाउंड इन टू फॉर्म्स, प्योर एंड इम्प्योर। इम्प्योर, ये क्या बदतमीजी है बेटा? मतलब मैं यहाँ पे कुछ समझा रही हूँ एंड यू आर जस्ट राइटिंग ऑन द बोर्ड। व्हाट इज दिस?
देखिए ध्यान से अभी। Matter is found in two form, pure form and impure form. Impure form is known as mixture. So firstly हमने कल पढ़ा था pure form. Pure form is further divided into two parts, element and compound. What are elements? Elements are those matter which contain only one type of particles. Element वो होते हैं जिनमें एक ही टाइप के particles होते हैं. अगर हम example लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपके क्या है? ये एलिमेंट है आपके. और कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बट वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो रहते हैं उसके अंदर उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहता है. मतलब उनकी जो क्वांटिटी ली जाएगी वो हमेशा फिक्स्ड ली जाएगी, चाहे हम उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी बनाते हैं. जैसे एग्जांपल भी दिए थे मैंने, वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आपके कंपाउंड के एग्जांपल हैं. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिए. अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं कल. अब अगर हम मिक्सचर पर आते हैं तो वाटर, हिमांशु बेटा मेरे पास सबके नेम आ रहे हैं जो ड्रॉ कर रहा है. ये जिसका भी स्क्रीन पर हैंड लग रहा है ना, उस सबके नेम आ रहे हैं मेरे पास कि कौन कौन ड्रॉ कर रहा है. तो ये मत सोचना कि मेरे पास नेम नहीं आएंगे. जिसकी भी पेंसिल चलेगी उसका नेम आ जाएगा तुरंत मेरे पास. देखिए अब क्या है यहाँ पर? मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में भी मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कंपाउंड में भी मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और मिक्सचर में भी मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. फिर ये कंपाउंड प्योर फॉर्म में क्यों आया है? इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कंपाउंड होता है उसके अंदर जो वन टाइप ऑफ मैम पार्टिकल्स. हाँ बेटा बोलो. मैम ये आप शुरू से समझा दीजिए मैम, समझ में नहीं आ रहा है कुछ. क्या नाम है आपका? मैं हिमांशु चौधरी. वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, मिक्सचर जो होते हैं बेटा इनके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. ये हमने फर्स्ट डिफरेंस पढ़ लिया है इसका. जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड है वो आपके सारे किस में आएंगे? प्योर में आएंगे. और मिक्सचर के अंदर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस आएंगे. दूसरा आपको दिया है द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस इज द सेम थ्रू आउट. और सेकेंड मिक्सचर में दिया है द कॉम्पोजिशन इज नॉट द सेम थ्रू आउट. व्हाट डज इट मीन? क्या बोलूं इसको मैं? इसका मतलब ये है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स्ड रहती है. फिक्स्ड का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको. H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है तो हाइड्रोजन के 2 ही एटम लिए जाएंगे हमेशा वाटर बनाते टाइम. और ऑक्सीजन का 1 एटम है वाटर में तो ऑक्सीजन के हमेशा 1 ही एटम लिया जाएगा. मतलब इनकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड रहती है. लेकिन मिक्सचर जो होते हैं इनकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं होती है. जैसे कि टी के अंदर कुछ भी चीजें कैसे भी डालते हैं, आइडिया के अकॉर्डिंग डालते हैं. फिक्स्ड डालते हैं क्या? कभी नहीं डालते फिक्स्ड. ठीक है. उसके अलावा थर्ड डिफरेंस अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंसेस हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड इंटेंसिटी. ये इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बताया है कि क्या होते हैं मेल्टिंग पॉइंट और क्या होते हैं बॉइलिंग पॉइंट. तो जो आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बेटा, प्योर मैटर जो होते हैं उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स रहते हैं. युगांश शर्मा वीडियो ऑन करो. उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स रहते हैं. मतलब अगर मान के चलो कोई प्योर सब्सटेंस लिया मैंने, मान के चलो मैंने क्या ले लिया? वाटर ले लिया. वाटर प्योर, वाटर भी नहीं छोड़ो, कॉपर लिया. कॉपर प्योर सब्सटेंस है तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा. मतलब इतने टेम्परेचर पर अगर वो मेल्ट होगा तो हमेशा वो इतने ही टेम्परेचर पर मेल्ट होगा. या फिर अगर वो बॉयल होता है तो इतने टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है तो वो हमेशा पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉयल होगा. मतलब उसका पिघलने का टेम्परेचर और उसके बॉयल होने का टेम्परेचर दोनों हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे. ये हमेशा सारे प्योर सब्सटेंसेस के साथ होता है. लेकिन मिक्सचर के साथ ऐसा नहीं होता है. मिक्सचर जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते हैं. किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल हो सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकता है. बॉयल का तो चलो टी का देख लो, टी बनाते हैं हम तो टी किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल हो जाती है. फिक्स थोड़ी है उसका कि किस टेम्परेचर पर बॉयल हो रही है. तो किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल हो सकती है और किसी भी टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकता है ऑब्जेक्ट. इनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता और ना ही बॉइलिंग पॉइंट. दूसरी चीज अब देखिए यहाँ पर और डिफरेंसेस मैं बता, देखो आगे दिया है. फॉर एग्जाम्पल जो वाटर का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. वाटर आपका प्योर सब्सटेंस में ही तो बताया था मैंने, कंपाउंड में.
तो वाटर जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा ना, मतलब वाटर जो है, वाटर आइस की फॉर्म में भी होता है, तो आइस की फॉर्म में जब वो मेल्ट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब वो हमेशा जब भी आइस से वाटर बनेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बनना स्टार्ट होगा। समझ रहे हो बात को? फिक्स रहेगा इसका, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस है। और जब भी इस वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये भी फिक्स रहेगा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होगा, वाटर से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ। ये बताइए, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर? सो यू हैव टू से दैट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? सो यू हैव टू से दैट 100 डिग्री सेल्सियस। इन्हीं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा और बॉयल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपकी बात हुई यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारे लाइक जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, इनके अंदर जो सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं हम उन्हें फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। बोला था ना मैंने कि हम इनको फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मिक्सचर जो है, मिक्सचर के अंदर जो मोर देन 2 टाइप ऑफ वो होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं। कल मैंने एग्जांपल दिया था कि दाल कोई है 2 टाइप की, उन्हें मिक्स कर दिया तो हम उन्हें हाथों से अलग कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब एक और मैं डिफरेंस बता देती हूँ आपको कि इनके अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के, प्योर मैटर के अंदर वो फिक्स रहते हैं, जबकि जो मिक्सचर होते हैं इनके अंदर सब्सटेंसेस का अमाउंट फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, ये आपके हो गए बेसिक डिफरेंसेस। इनके बीच में चाहो तो आप टेबल में से बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको एक और डिफरेंस बताती हूँ, वो आपको समझ में आएगा। जो आपके प्योर मैटर होता है, प्योर जो होता है, वो जिस भी चीज से बना होता है, प्योर सब्सटेंस जिस भी चीज से बना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिन सब्सटेंसेस से वो बना है। जैसे मान के चलो वाटर है, वाटर किन सब्सटेंसेस से बना हुआ है? H2O, H और O से बना है ना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है ना। कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनी है? C और O, मतलब कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, ऐसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट किसके हो गए? वाटर के हो गए। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर मैटर जो होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक दूसरे के साथ मिलकर नया सब्सटेंस बनाते हैं, बिल्कुल नया, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। थोड़ा टिपिकल लगेगा, देखो वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है ना। तो हाइड्रोजन इज अ गैस एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस। ठीक है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम मिक्स करते हैं तो हम क्या बताते हैं? वाटर ही तो बनाते हैं, है ना। क्या वाटर के अंदर आपको हाइड्रोजन का टेस्ट आता है? क्या वाटर के अंदर आपको ऑक्सीजन का टेस्ट आता है? नहीं आता है ना, नहीं आता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर नया सब्सटेंस बनता है। नया का मतलब ऐसा सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी है उससे नहीं मिलती है। वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से नहीं मिलती है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा होता है, मिक्सचर के अंदर जो आपका कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो नया नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज से मिलती हैं। जैसे कि टी बनाते हैं, टी के अंदर शुगर भी डालते हैं, टी के अंदर अदरक भी डालते हैं, जिंजर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, मिल्क डालते हैं। जब आप टी पीते हो तो शुगर का टेस्ट आता है आपको, मीठी लगती है ना, तो शुगर की प्रॉपर्टी आ गई। अदरक का भी टेस्ट आता है जब पीते हो, तो अदरक की प्रॉपर्टी आ गई, आ गई नहीं आ गई? तो क्या कोई नई चीज बनी क्या? नहीं बनी, उसी की प्रॉपर्टी सारी आ गई है। जो चीज आपने डाली है उन्हीं की सारी प्रॉपर्टी है उसमें। तो जो आपका प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनमें एक ऐसी नई चीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिर समझ लो जिनको मिलाया जाता है आपस में, उनसे नहीं मिलती है। लेकिन मिक्सचर में जो सब्सटेंस बनता है वो कोई नया नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी से मिलती है। उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट डाले हुए हैं उनका टेस्ट आएगा, उनकी प्रॉपर्टी आएगी। तो ये इनका होता है बेसिक डिफरेंसेस। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हमने अभी समझे यहाँ पर। ठीक है, तो आज हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो प्योर फॉर्म हो गई कंप्लीट मैटर की, और इम्प्योर फॉर्म हो गई, है ना। अब जैसे आपको एक टॉपिक दिया है नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन जो है, जो भी हमारा सब्सटेंसेस है उनको सेपरेट क्यों करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बता पाऊंगी, अभी नहीं बता पाऊंगी।
अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, चैप्टर 3 जो है आपका, वो मैं अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप में टिक लगा के सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपको जो इसमें डायग्राम बनाना है वो सुन लो। आपको इसमें डायग्राम बनाना है कॉटन प्लांट का, चाहे आप नेट से बनाएं चाहे आप कहीं से भी बनाएं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर डायग्राम आपको कॉटन प्लांट का बनाना है डिफाइन के सामने, ठीक है। डायग्राम मैंने बता दिया है, बाकी टिक लगा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। नाउ प्लीज क्लोज योर बुक्स बिकॉज आई विल आस्क सम क्वेश्चन टू यू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दैट what are heterogeneous mixture? Raise your hand. What are heterogeneous mixture? Raise your hand, beta. What are heterogeneous mixtures? Good, good. खुशी, आंसर करिए बेटा। मैम मैम बताओ। मैम जो मिक्सचर मैम मिक्स नहीं होते। हाँ, मतलब ऐसे मिक्सचर जिनके सब्सटेंसेस मिक्स नहीं होते। मिक्सचर क्या मिक्स होगा? आप बोलोगे उनके सब्सटेंसेस मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे में, उन्हें हेट्रोजीनियस बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका कौन देगा? इसका एग्जाम्पल कृतज्ञ बंसल। आप दो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल दो बेटा। रेज योर हैंड जिसको आंसर पता है, बाकी कृतज्ञ आप आंसर करो। कृतज्ञ एग्जाम्पल दो बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, बताइए बेटा। मुझे लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है इसके साथ। चलिए आप आंसर कीजिए। अनुज चाहर। अनुज चाहर बताइए बेटा। मैम सॉल्ट एंड वाटर। मैम किसका? मैम हेट्रोजीनियस का। हेट्रोजीनियस का, यस। मैम ऑयल एंड वाटर। वेरी गुड, ऑयल एंड वाटर। गुड, तो ठीक है आंसर। माइक म्यूट कर लीजिए अपना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन इज, हाँ, व्हाट आर, हाँ ये बताइए, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की कोई भी